इस बार गणपति फेस्टिवल का प्रारूप जो है काफ़ी हद तक बदल गया है। मतलब अब क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते कोविड-19 की वजह से, इसलिए बहुत सारे पंडाल में तो है इतने वर्षों के बाद भी जो है वो इस बार कैंसिल करना पड़ा। जैसे लाल बाग का राजा जो है पहली बार इतने वर्षों में अब नहीं आएगा। मुंबई में भी मेरे ख्याल से मात्र 1500 पंडाल को जो है वो अनुमति दी गई है। मूर्ति का जो साइज होगा वो भी पहले की अपेक्षा काफ़ी छोटा होगा। मिट्टी के गणपति होंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। एको फ्रेंडली गणपति होंगे जो जल्दी विसर्जित होंगे। लेकिन डिफरेंस बहुत है। लोग नहीं होंगे तो फिर वो एटमॉस्फेयर इस बार पैदा नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से बड़ा एक दुखदाई विषय है हमारे लिए। मैं तो इस बार बहुत दुखी हूँ कि जो ये दिन इतने खूबसूरत होते हैं, चारों तरफ जो है आरती का वातावरण होता है, आध्यात्मिक वातावरण होता है, वो इस बार नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ खोजी है कुछ लोगों ने कि जैसे लाल बाग का राजा जो बैठाते हैं वो लोग इस बार जो ब्लड डोनेशन कैंप्स चलाएंगे वहाँ पर। जगह जगह जो है ये मुहिम चल रही है कि हम ब्लड डोनेशन कैंप चलाएंगे ताकि हम मानव कल्याण के लिए कुछ कर सकें। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। या हम बहुत छोटी मूर्ति लाएंगे, उसको जो है उसकी पूजा हम उसी तरह करेंगे, लेकिन उस तरह का विसर्जन नहीं होगा जो कि एक ऐतिहासिक क्षण माने जाते हैं। तो पिछले साल की अपेक्षा ये साल जो है वो काफ़ी नीरस है, काफ़ी नीरस है, जो मुझे जो है वो काफ़ी उद्वेलित कर रहा है कि ये समय नहीं आना चाहिए था। हो सकता है शायद ये अच्छे के लिए भी हो, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कुछ अच्छाई भी छुपी होती है। या हो सकता है कि शायद बप्पा ही चाह रहे हो कि भाई इतना प्रदूषण फैला हुआ है, पहले इसे साफ करो और हर चीज़ को जो है थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से ज़िंदगी जियो, जो तुमने इतनी मटमैली कर रखी थी। हो सकता है ये भी एक हो और हम अगले साल फिर से इस हर्षोल्लास के साथ आएं। तो ये साल पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा मतलब कम है। फेवरेट मेमोरी मेरी गणपति की ये है कि जब मुझे मेरी वाइफ रेखा मिली, मतलब शादी से कुछ दिन पहले, तो मुझे बताया गया था, पंडित जी ने मुझे कहा था कि आपका जो है मंगल थोड़ा कमज़ोर है और ऐसे में आप अगर गणपति की पूजा करेंगे या गणपति मंगलवार को गणपति के अगर मंदिर में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं मतलब थोड़ा सा सुस्त टाइप का आदमी, लेकिन मुझे रेखा मिली मेरी वाइफ, और आप विश्वास नहीं करेंगे वो खुद गणपति की ज़बरदस्त भक्त है। और पता नहीं ऐसा कुछ क्या ताना बना कि वो मुझे हर शादी से पहले की बात बता रहा हूँ, वो मुझे बिला नागा ट्यूसडे हम लोग जो थे वो गणपति दर्शन के लिए जाया करते थे। और जब गणपति फेस्टिवल आया तो मुझे उसने लगभग मुंबई के सब जितने भी छोटे बड़े गणपति होते उनके दर्शन करवाए। और मुझे इतना सुकून महसूस हुआ कि मैंने उस समय ये मांगी थी दुआ कि प्रभु उस समय काम बड़ा मंदा चलता था, हम मतलब कभी है कभी नहीं है। मैं यही माना करता था कि बाबा काम ठीक ठाक चलता रहे, जिस उद्देश्य से हम मुंबई आए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाए किसी तरह से, और हमारे पापा ये ना कहें कि भाई तू क्या वहाँ पर कर रहा है, आजा वापस के नौकरी कर ले। लेकिन मैं बता नहीं सकता, मैं लाल बाग का राजा के दर्शन हेतु लंबी लाइन में लगे थे और मैं सारी लाइन में हाथ जोड़कर यही बोलता जा रहा था। और जैसे ही वो दर्शन मेरे कंप्लीट हुए और मुझे जो है वो अश्वनी धीर साहब का फ़ोन आया कि रोहित मैं एक सीरियल बना रहा हूँ लापतागंज, और तुम मिलो यार आकर मेरे से। और उसमें मैं मेन रोल में था। तो उसके बाद हमारी शादी भी हुई और फिर ये सारा वाकया जो है इस तरीके से गुजरा। तो ये जो दर्शन थे मैं कभी भूल नहीं सकता, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है गणपति फेस्टिवल के दौरान। सबसे फेवरेट पार्ट जो है इस फेस्टिवल का ये है कि जब प्रतिमा घर में लाई जाती है या किसी पंडाल में लाई जाती है, तो जिस तरह से जो है उसे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ पंडाल में लाया जाता है, फिर उसकी पूजा होती है घरों में भी और पंडाल में भी, जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, मतलब प्राण मूर्ति में लाना। उस समय जो मंत्रोच्चारण होते हैं, उस समय जिस तरह से उनको जो है वो उनका पहनावा होता है, उनको किस तरह से वस्त्र दिए जाते हैं, किस तरह से उनको नहलाना वो पूरी मूर्ति को, वो जो है पूरा प्रोसेस बहुत खूबसूरत होता है। उसमें जो है बहुत सारे लोग शंख नाद होते हैं, घंटियों की आवाज़ होती है, नगाड़ों की आवाज़ होती है, और उसके बीच में जो है मंत्रोच्चारण होता है जो कि पूरे वातावरण में एक आध्यात्मिक शांति पैदा करता है। और दूसरा पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विसर्जन का।
मतलब वो थोड़ा सा दुखदाई पार्ट भी होता है, क्योंकि अब वो जो है विसर्जित होने के लिए, मतलब वो अंतिम दिन होता है, पूरी भीड़ के साथ वो जो जा रहे होते हैं। खासकर अगर लाल बाग का राजा का अगर आप विसर्जन देखें तो आप दंग रह जाएंगे। मैंने देखा है गिरगांव चौपाटी में सिर ही सिर नजर आ रहे हैं और बीच में बप्पा की एक विशाल मूर्ति, और वो दूर तक समुद्र में जाते हुए दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे लोग जो है, मैंने देखा है अश्रुधारा जैसे बह रही है, जैसे घर का कोई बहुत बड़ा सदस्य चला गया और फिर अगले बरस फिर आना वाले जो सॉन्ग गूंजते हैं। तो ये दो पार्ट जो इस फेस्टिवल के बहुत बहुत मुझे उद्वेलित करते हैं हमेशा। गणपति फेस्टिवल के इन दिनों में, जो कि एक बहुत ही पवित्र दिन गिने जाते हैं, मैं अपने दर्शकों को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक जो सबसे पहला मैसेज है कि हमारा देश जो एक भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहा है, कोविड-19, इससे अपना बचाव करें। जो भी नियमावली सरकार ने घोषित की है आप सब उसका पालन करें, जो भी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब। क्योंकि ये समय जो है बहुत नीरस है, आप सभी लोग थोड़ा सा एक पेसिमिज्म की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन के दौर से भी गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारा सीरियल भाभी जी घर पर हैं, जो कि कोविड-19 के इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा देखा गया है और नंबर 1 पर रहा है ZEE5 ऐप में और NTV पर भी। तो मैं चाहूंगा कि इसके अब क्योंकि हमने नए एपिसोड्स देखने शूट करने शुरू कर दिए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़िए, क्योंकि हंसना जो है वो डिप्रेशन को दूर करने की सबसे बड़ी औषधि है। और बहुत लोगों ने हमें जो है वो मैसेजेस करके कहा है कि हमें आप लोगों ने सुकून दिया है भाभी जी घर पर है सीरियल के द्वारा। तो हमें इससे बहुत खुशी मिली है। हम बहुत खूबसूरत एपिसोड्स अभी लेकर आ रहे हैं। हालांकि कुछ नियमावली भी है जिसका पालन करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी बेहतरीन एपिसोड्स की कड़ियाँ आप देखते रहिए। NTV का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे सीरियल को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों से हमें दोबारा से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान हमारे नए दर्शक बने भी हैं। तो बस यही मैसेज है कि आप हंसिए, और हंसने का जरिया है भाभी जी घर पर है सीरियल। हंसिए, हंसाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़, आपका चेहता मनमोहन तिवारी। गणपति उत्सव की आपको अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। गणपति हमारे बीच में बहुत ही प्रचलित देव माने जाते हैं। प्रचलित देव में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो ये नॉलेज, विजडम और सुख शांति के प्रतीक माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य जो होता है उसका शुभारंभ जो है वो गणपति के आरती से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में जो है जब हम कहते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, तो सर्व कार्येषु सर्वदा, सारे कार्य जो है वो जो है एक पवित्रता की ओर जाते हैं और वो संपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हमारे बीच में गणपति बप्पा का एक बहुत महत्व है, खासकर हिंदू ट्रेडिशन के बीच में। एक सबसे बड़ी ट्रेडिशन ये कि बच्चों के भी बड़े प्रिय है, क्योंकि उनका जो रूप आकार है वो जो है मानव और हाथी का एक कॉम्बिनेशन है। फिर उनका जो वाहन है वो रैट है, चूहा है, और वो मोदक खाते हैं। तो ये जो चीज़ों का एक सम्मिश्रण है, ये जो है उन्हें एक बहुत ही मतलब प्रिय देवता के रूप में स्थापित करता है। और गणपति विसर्जन जो है उसका बहुत बड़ा महत्व महाराष्ट्र में गिना गया है, क्योंकि जगह जगह जो है वो मूर्तियों की स्थापना की जाती है। इस बार कोविड-19 की वजह से जो है ये चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो हर्षोल्लास का वातावरण पूरे मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, वो मतलब देखने योग्य होता है। खासकर लाल बाग का राजा और फिर बहुत सारे ऐसे मंडल जो बहुत खूबसूरत गणपति प्रेजेंट करते हैं। छोटे छोटे घरों में जो है किस तरह से गणपति बप्पा को लाया जाता है, और 1 दिन के गणपति, 1.5 दिन के गणपति, 3 दिन के गणपति, 5 दिन के, फिर 10 दिन के लोग रखते हैं। और ये जो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो इतना पवित्र होता है, जैसे चारों तरफ जो है शाम को आरती गूंज रही होती है। ऐसा लगता है कि एक आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर है चारों तरफ। तो ये खूबसूरत दिन जो है वो मुंबई, महाराष्ट्र में इन दिनों होते हैं, और धीरे धीरे अब ये फेस्टिवल्स जो है और प्रदेशों में भी फैल रहा है। अब मैंने सुनने में आया, मेरे ब्रदर ने बताया कि हरियाणा में भी बहुत लोग जो है इन दिनों गणपति जो है वो रखने
और उसका विसर्जन जो है उसी हर्षोल्लास के साथ करते हैं जैसे महाराष्ट्र में करते हैं। तो ये जो है महत्व है हमारे गणपति बप्पा का। जय गण गणपते नमो नमः। गणपति जी फेवरेट भगवान क्यों हैं और उनका क्या महत्व है? सबसे पहले मैंने बचपन में मूर्ति जो बनाई थी बप्पा की बनाई थी, तो बहुत ही ईजी है। मैं छोटी छोटी आंखें बनाना, और खासकर जो मुझे बहुत मज़ा आया था वो सूंड बनाने में। तो बप्पा को लड्डू बहुत पसंद है और मोदक, तो वो लालच मेरे अंदर भी है, तो इसलिए मुझे बहुत क्यूट उनकी मूर्ति लगती है। और बप्पा बहुत ही प्यारे हैं। सबसे पहले हम पूजा बप्पा की करते हैं, फिर उसके बाद बाकी पूजा शुरू होती है, तो इसलिए मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इस फेस्टिवल का फेवरेट पार्ट क्या है आपका? मुझे बप्पा की आरती बहुत पसंद है, सुख करता दुख हरता। तो उसमें जब वो ढोल के साथ वो जो आरती होती है, तो वो जो एनर्जी मिलती है, तो मुझे बहुत पसंद है कि आरती में जाना। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने दोस्तों के घरों में जाऊँ तो आरती में ज़रूर पहुँच पाऊँ। इस साल कैसे बना रहे हैं आप गणपति? इस बार तो वही इंटरनेट ऑनलाइन दर्शन करेंगे और दूर से ही हाथ जोड़ेंगे, बप्पा को बोलेंगे बप्पा इस कोरोना को भगा दीजिए, और फिर से हम वैसे ही मिले लोगों से मिल सकें और दर्शन करने घरों में जाएं और खूब कहते हैं वो प्रसाद खाएं और डांस करें, नाचें। सबसे फेवरेट मेमोरी आपकी इस फेस्टिवल की? मतलब बेसुध होके नाचना, और जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो बेसुध होके नाचना वो मुझे बहुत पसंद है। और लाल बाग के राजा के जब दर्शन करने गई थी तो वो मेरी बहुत ही प्यारी मीठी याद है। और बाबा आजमी जी के घर और मनोज पावा जी के घर पे बप्पा के यहाँ दर्शन करने जाना और फिर खूब सारे उकड़ी मोदक खाना, तो वो मेरी बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं जो कि मैं इस बार बहुत मिस करूंगी। एक मैसेज व्यूअर्स के लिए? तो भैया आप सभी को पहले राधे राधे बोल रहे हैं। आप सभी अपने घरों में रहिए और इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आइए और घर में ही विसर्जन करिए बप्पा का, तो ताकि लोगों से जो कहते हैं भीड़ भाड़ के इलाके में आप मत जाइए, क्योंकि ये माहौल जो चल रहा है हमारा कोरोना का, तो हमको ये भी ख्याल रखना है। और साथ साथ में पूजा में भी आप पूजा को भी एंजॉय करिए, पर बहुत कम बाहर निकलिए, जितना हो सके कम बाहर निकलिए, और दिल से तो वैसे ही खुश रहिए और खूब नाचिए अपने घरों में और मोदक बनाइए, खाइए, और मुझे इंटरनेट से ही दूर से भेज दीजिएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, राधे राधे बोल रहे। तो योगेश जी, गणपति जी आपके फेवरेट भगवान हैं और उनका क्या महत्व है आपके जीवन में? देखिए, घर में हो या बाहर कभी भी कोई आप शुभ काम करने जब भी जाते हैं, तो हमने पढ़ाई से लेके थिएटर से लेके और शूटिंग में भी गणपति की ही पहले पूजा होती है। तो कुछ भी शुभारंभ करो आप, सबसे पहले गणपति जी का ही स्मरण आदमी करता है, क्योंकि उससे फिर जो ऊर्जा का जो अंदर एक फील एहसास होता है, वो जो करता है वही समझ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ भी अच्छा करने की सोचें तो सबसे पहले बोलें गणपति बप्पा मोरया। और इस त्योहार का फेवरेट पार्ट क्या है आपका? अरे बहुत सारे हैं, क्योंकि शूटिंग में जैसे हम लोग सारे बिजी रहते हैं, तो जब गणपति किसी के घर पे रखे जाते हैं, मैंने अभी मतलब जहाँ मैं अभी रहता हूँ वहाँ रखे नहीं हैं, बट इसका सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि जब 2-1 दिन की छुट्टी मिलती है और सबके मैसेज आते हैं कि हमने रखे हैं 1.5 दिन के, किसी ने तो मतलब सबने अलग अलग, तो उनके घरों में जाके एक जो दर्शन करने का, और हर गणपति की मूर्ति एकदम हर घर में अलग दिखती है, तो इतना मज़ा आता है। किसी के ऐसे, किसी का कुछ कार्टून टाइप का, किसी ने कुछ और झांकी लगाई है, तो वो जो पूरे दिन भर का जो एक भ्रमण होता है उसमें भी एक कमाल की ऊर्जा होती है, और सभी के घरों में जा के तरह तरह की चीज़ें खाते पीते मस्ती की बातें होती हैं, तो शूटिंग से एकदम से रिलीफ मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है। और इस साल कैसे बना रहे हैं आप गणपति? इस साल दादा ऐसा है कि थोड़ा कोरोना नाम की जो चिराग आई है ना, माने ऐसी राय तो फैलाता हुआ कि हमें लग रहा है कि जो पहले जैसा तो गणपति बप्पा को जो फेस्टिवल है वैसे दादा न मने को उतनी भीड़ भाड़ सही भी नहीं है, मतलब जैसा अभी माहौल चल रहा है, तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, लेकिन श्रद्धा वही होगी, अंदर से श्रद्धा वही है, गणपति बप्पा मोरया। इस त्योहार की फेवरेट मेमोरी आपकी लाइफ में? यही है, मैं तो सुबह से जो निकल जाता था, कभी फैमिली के साथ, कभी दोस्तों के साथ, तो ये चीज़ मिस करूंगा, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से ऐसे जो लोगों के घरों घरों में जाना है ना बारी बारी से, जो एकदम बचपन की याद दिलाता था, जिसमें मेले होते, दशहरे होते थे, हम दूसरों में गुजिया खाने निकल जाते थे, ऐसे ये फेस्टिवल मुंबई का तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो ये चीज़ मिस करूंगा कि मैं इस बार हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक जी, उनके घर हमेशा जाते थे और दोस्तों के घर जाते थे, तिवारी जी हमारे रखते हैं, ऐसे कई सारे यादगार पल हैं, उनको मिस करूंगा, लेकिन फ़ोन पे बातें ज़रूर होंगी। और हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज?
दादा हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप आज की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी मन को कंट्रोल में रखो और घर में ही मनाओ, लोगों से मिलो जुलो या फोन पे कर लो, बट कोरोना की सिचुएशन जैसी चल रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप भी ख्याल रखें। बाकी गणपति बप्पा मोरया। नमस्ते, मैं सारिका भैरोलिया, यानी कि आप सभी लोगों की प्यारी सी गुड़िया। तो गणपति जी मेरे फेवरेट भगवान जी क्यों हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये बताती हूँ कि पहले तो कि गणपति जी 64 विधाओं के ज्ञानी हैं और बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। उनमें से उनकी 64 कलाओं में से एक कला आती है एक्टिंग, जिससे मुझे आशीर्वाद मिला है उनका और मैं आप लोगों को मनोरंजन कर पा रही हूँ। ये आपका फैमिली से इतना इम्पोर्टेंट क्यों है गणेश उत्सव आपके लिए? हाँ, तो गणपति जी और गणेश उत्सव बचपन से ही मेरे लिए दिल के बहुत पास था, क्योंकि जब मैं ग्वालियर में थी तो मैं और मेरे पापा हम लोग ही गणपति लेने जाते थे। तो बहुत सारे गणपति होते थे, मतलब बहुत सारे कलरफुल, तो देख के बड़ा ही मन उत्साहित होता था कि ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए। तो मैं पापा को बोलती थी पापा ये भी चाहिए, पापा वो भी चाहिए। तो फाइनली फिर मुझे जो पसंद आते थे, एक छोटू से मोटू से गणपति और उनके साथ में रिद्धि सिद्धि, तो फिर हम वो वाला गणपति लेके आते थे। इसीलिए ये त्योहार मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे फेवरेट पार्ट क्या है इस फेस्टिवल का? सबसे फेवरेट पार्ट है आरती के बाद जो शाम को मोदक खाने मिलता है और लड्डू। मेरी मम्मा घर पे लड्डू बनाती थी, मगज के लड्डू, तो वो लड्डू और मोदक, तो इस वजह से ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि आरती के बाद ये सब खाने मिलता है। ये फेस्टिवल अभी इस ईयर आप कैसे बनाओगे लॉकडाउन के बीच? इस साल तो अभी कुछ प्लान नहीं किया है कि कैसे बनाऊंगी, बट हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके यहाँ गणपति जी आएंगे तो हाँ जरूर मैं उनके घर जाऊंगी और गणपति जी का आशीर्वाद जरूर लेकर आऊंगी। इसमें और कुछ 3 चीजें हैं जो पहले होती थी और इस लॉकडाउन के बीच अब नहीं होगी। हाँ, गणेश विसर्जन जो होता था बहुत धूम धड़ाके के साथ, वो इस साल नहीं होगा। और लोग जैसे कि किसी के यहाँ गणपति आते थे तो बहुत सारे लोग, सब लोगों के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते थे मिलने जुलने, तो ये इतना ज्यादा इस साल मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के घर ज्यादा आएगा जाएगा। और आप सबको विश कीजिए, आप मैसेज क्या दोगे गणपति बप्पा के लिए, क्या आप विश मांगोगे? गणपति बप्पा से मैं यही बोलूंगी कि गणपति बप्पा हमें ऐसा आशीर्वाद देकर जाइए कि अगली साल हम वापस से आपके स्वागत में आपको यही मिले। गणपति बप्पा मोरया।